आगे से मुझसे कभी यह गलती नहीं होगी। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी खबर जो कि फिर से एक पुरानी वीडियो से निकालकर और एक संत के पीछे लगने की तैयारी की है। उन्होंने अपनी गलती को मान भी लिया है, लेकिन उसके बारे में जिस तरह से फैलाया जा रहा है वो सब आपको मैं दिखाऊंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। धर्म से जुड़ी हर खबर को उसी तरीके से, जिस तरीके से वो है, उसमें आपको सुनाने की कोशिश यहां पर की जाती है। देखिए, धर्म के बारे में कितना भी अधर्म फैला लो, जीतेगा तो धर्म ही। चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो, सब जगह में अधर्म ने अपनी जगह बनाई है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया के अंदर भी अधर्म फैलाने का एक सिस्टम शुरू किया गया है। नई तरह से वीडियो बनाकर रोस्ट का नाम देकर आज के यूथ को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। कभी तो वो वीडियो लेके आते हैं कि जया किशोरी इतना महंगा बैग क्यों उठा के रखती है। कभी वो वीडियो लेकर आते हैं कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो हैं उन्होंने गोबर के बारे में ऐसा क्यों कह दिया, गाय के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। और अब कभी तो ये भी लेके आए, बच्चों को क्यों लिया जा रहा है, क्यों धर्म में जोड़ा जा रहा है, क्यों उनकी वीडियोज बनाई जा रही हैं। अगर वो धर्म में जा रहे हैं तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि सारे गामा पा में बच्चे नाच रहे हैं और गंदे गंदे गानों पर नाच रहे हैं। सिंगिंग के लिए उन्हें पूरी पूरी रात जगाकर वहां पर काम किया जा रहा है, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि धर्म के कपड़े डालकर वो वीडियो क्यों बना रहा है। ये एक नए तरह का सिस्टम शुरू किया गया है ये दिखाने के लिए कि इन सबसे पैसा मिलेगा। अरे धर्म को मान के देखो, आपको पैसा क्या सब कुछ मिलेगा। बहुत जने, हम इस जनों को जानते हैं जो धर्म को मानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने से पैसा बहुत छोटी चीज हो जाता है। लेकिन ठीक है, अगर आपको किसी को रोस्ट करना है तो आप हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों रोस्ट करते हैं। आपके पास पूरा बॉलीवुड पड़ा है, आपके पास पूरे बिग बॉस पड़ा है, आप उनमें से कुछ भी नहीं निकाल के लाएंगे, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। और सनातन धर्म को उल्टा बोलने में कोई हिम्मत नहीं चाहिए। एक नया सिस्टम पिछले 6-7 महीने में शुरू हुआ है कि जो आज पॉपुलर हैं एकदम, जिन्हें लोग मानते हैं, जिनकी कथा को लोग सुनते हैं, उनकी कहीं से पुरानी वीडियो ढूंढ के लाई जाती है और इसको सोशल मीडिया पे इस तरह से दिखाया जाता है कि ये कल की वीडियो है, और फिर उसके बाद शोर मचा दिया जाता है। और इवन कई बार तो ऐसा हुआ है, अगर हम प्रदीप मिश्रा जी के केस में देखें तो उन्होंने तो माफी मांगी है, वहीं जाकर जैसी मांगी गई वैसी उसके बाद भी नई नई चीजें उनके बारे में निकालने लगे, जो हमारे इस चैनल पर हमने दिखाते भी रहे हैं समय समय पर। लेकिन आज जो वीडियो सामने आई है वो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कौशिक जी महाराज की वीडियो सामने आई है, जो कि गाय माता की पूजा के लिए, भागवत के लिए और शंकर जी की पूजा के लिए जाने जाते हैं, जिनकी बहुत बड़ी भक्त कहूंगा मैं उनके फॉलोअर्स हैं। और बहुत बड़ी संस्था टाइप उन्होंने बना लिया, जिसके अंदर उन्होंने प्रण लिया है कि मैं 1 लाख गाय की सेवा कर लूंगा, तब जाकर मैं अन्न खाऊंगा। वह अन्न नहीं खा रहे हैं 2 साल से, ऐसा उनका दावा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं उनकी जो वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में पूरी तरह से गंदे और अशुद्ध रेलवे ट्रैक पर शिवलिंग रखकर वृंदावन में तुलसी वन के जो संस्थापक हैं, यानी कथावाचक आचार्य कौशिक जी महाराज जलाभिषेक कर रहे हैं। ये लाइन सबसे ज्यादा चलाएगी कि वो पहले तो ट्रैक गंदा है, उस ट्रैक पर बहुत ज्यादा गंदगी है, इस तरह की लाइंस को चलाया गया। जलाभिषेक के दौरान ट्रेन की ध्वनि आने पर वह अपने साथियों से ट्रेन आने का पूछते हैं कि हाँ जी ट्रेन चल गई क्या, यानी जिस ट्रेन से वो सफर कर रहे हैं क्या वो चलने लगी क्या। तो वो भी आधे अधूरे शिवलिंग का जलाभिषेक कर उठकर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आचार्य कौशिक जी की महाराज की जो ये वीडियो है उसकी निंदा भी कर रहे हैं। यानी कि अब कौन लोग कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया यूजर वायरल वीडियो पर लिखते हैं कि एक प्रसिद्ध संत को यह कृत्य नहीं करना चाहिए। गंदी पटरियों पर शिवलिंग को रखकर पूजा करना भावनाओं को आहत करने वाला है। यह बात एकदम उठी। अब इस बात पर जब यह बात उठी तो आचार्य जी सामने आएंगे। उस वीडियो को लेकर पहले आचार्य जी के जो महाराज के जो भाई हैं, उनका नाम है रामदेव शास्त्री, वो मीडिया से बातचीत करने आए। उन्होंने बताया कि यह वीडियो कई साल पुराना है, जिसे अब जान करके वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने अपनी पूरी जिंदगी सनातन के लिए समर्पित की है। इंसान से गलती हो जाती है, भाववश ऐसा हो गया होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उनका मानना है कि उनकी प्रसिद्धि से कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस तरह का वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए पुराने वीडियो को निकालकर वायरल कर उन्हें चलाया जा रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद ये बवाल बढ़ता देखकर उन्होंने सोचा वही हालत ना हो जाए जो प्रदीप मिश्रा जी की, और अब तो रोस्ट करने का एक जमाना चला है। खुद कौशिक जी महाराज सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी। ये वीडियो कब का है, कैसे उन्होंने भाववश होकर गलती से बना दिया, किसी बच्चा जो है वहां पर शूट कर, मतलब उन्होंने सारी बात बताई कि उस दिन हुआ क्या था, जिस दिन ये वीडियो शूट हुई है उस दिन हुआ क्या था। एक्चुअली उन्हीं की भाषा में सुनेंगे। उन्होंने बताया कि वह सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बने हैं और उन्होंने सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की है, गाय की रक्षा की है। शायद इसकी सजा उन्हें मिल रही है, क्योंकि अब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं यूट्यूब पर भी। आई थिंक 16 लाख 17 लाख उनसे जुड़े हैं। तो अब जो महाराज जी हैं उन्होंने स्वयं आकर क्या कहा, और बात करते करते उन्हें रोना भी आ गया। आइए सुनते हैं।
आपको यह कहना चाहूंगा कि मैं भोर में बहुत जल्दी जगता हूं। कहीं मैं ट्रेन से प्रस्थान कर रहा था, सुबह का भोर का समय था और मैं बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, बिना भगवान शंकर के अभिषेक के बिना मैं कुछ लेता नहीं। गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी, मैं नहाने के लिए उतरा था, इतने में वो मेरे संग सेवा में बच्चा था, वो लेके आ गया, कहा महाराज जी आप जल लेते नहीं है तो आप भगवान को भी नहला लीजिएगा। तो मैंने बस भगवान को नहलाए। मेरी ठीक है, देखने में बहुत बड़ी त्रुटि रही है, गलती रही है, क्योंकि हम जैसे लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसका संदेश समाज में बिल्कुल गलत जाए। लेकिन जिस तरीके से आज उसको फैलाया जा रहा है, ये सब भावनात्मक स्थिति में हुआ है, ये सब भावना में हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूर्व से हमने कोई ऐसी पूर्व में ऐसी कोई त्रुटि की है या कोई हमारा ऐसा विवादित जीवन रहा है, तो उसमें आप पहले से उसको खकोल करके आप देख सकते हैं। एक बात, मेरी बात का विश्वास करना, नकली और असली बात का पता लग जाता है। जैसे वो अभिषेक पूरा हुआ तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो एक बच्चा उसको रिकॉर्ड कर रहा था, लाइव कर रहा था। मैंने उसको कहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि जीवन में मुझसे ना ही कभी ऐसी गलती हुई और ना कभी होगी, और ये सत्य है। मैं गौ माता के परिसर में बैठा हूँ, मेरे मुख का निकला हुआ यही शब्द है। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि इस आदमी के द्वारा सनातन को हानि है, इसे वृंदावन से बाहर किया जाए। तो हमें ये पता है कि सनातन क्या है, ये हम लोगों को जानकारी है। हमने 18 पुराणों की कथाएं, वो पुराण वेद स्मृति सब कुछ पढ़े, और मैं 365 दिन में यज्ञ करता हूँ। आपने मेरे फेसबुक पर ये देखा, कभी आप ये भी देख लेते, हमने सावन के महीने में रोडों से घूमने वाले 90 नंदियों को उठा करके यहाँ लेके आए, उनकी सेवा कर रहे हैं। गौरक्षा दल ने 3 गाड़ियां पकड़ी थी, उनको हमने यहाँ ला करके उनकी सेवा कर रहे हैं। आज 17,000 से ज्यादा गोवंश है, उसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया है। यहाँ 250 ब्राह्मणों के बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। कोरोना काल में हमने 14 ट्रक राशन की बांटे, सबको पता। चित्रकूट तक हम कपड़ों की गाड़ियां भरकर। भावनात्मक स्थिति में मैं भगवान महादेव के अभिषेक किए बिना मैं जल तक नहीं पीता, मेरा कोई काम नहीं होता, और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं मैं शंकर का भगत हूं। अभी जबलपुर में आयोजन हुआ, मुझे कोई करके बता तो दे, 362 घंटे अनवरत दिन रात अभिषेक चला है, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। अभी 2 यज्ञ हुए हैं, 357 घंटा एक यज्ञ, 352 घंटा एक यज्ञ चला है, दिन रात आहुतियां डली हैं। जैसे हमें बोला जा रहा है सनातन धर्म के विपरीत और इस आदमी से वृंदावन को खतरा है। यदि मुझसे वृंदावन को खतरा है तो एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे वृंदावन से निकाल सकते हैं, लेकिन बिहारी जी के हृदय से नहीं आप मुझे निकाल सकते। इस बात को मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मुझसे अपराध नहीं हुआ है। अपराध का मतलब है कि जो गलती जानबूझ करके की जाए। हम लोगों ने किताबें पढ़ी हैं कि अपराध किसे कहते हैं। हाँ, मुश्किल का एहसास कर रहा हूं, उसके लिए मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं, और ये भी मैं गलती उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो संत महापुरुष देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सनातन के प्रति, उनके सामने मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन जो मुझे लोग डंडा दिखा करके और मेरे ऊपर जबरदस्ती करके, उनके लिए मैं कल भी निडर था और आज भी निडर हूं, और मैं कल भी निडर रहूंगा, इसलिए क्योंकि मैं धर्म के लिए जीवन जी रहा हूं, मैं परहित और मैं परमार्थ के लिए जीवन जी रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक 1 लाख गाय पूरी नहीं हो जाएगी तब मैं अन्न नहीं खाऊंगा, और ये मुझे भी पता है कि जब तक मेरी 1 लाख गैया पूरी नहीं होगी तब तक तो मेरे कोई प्राण भी नहीं ले सकता। आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत आदर है। मुझे टीवी पर आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, यदि मेरे किए गए इस कृत्य से किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, उसके लिए मैं क्षमा याचना का अधिकारी हूं, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि आपके हृदय को यदि कोई ठेस पहुंची हो। लेकिन एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, ये उतना बड़ा मसला नहीं था जितना इसका विस्तार किया गया है। काम तो मैंने गिनाए कि हमने क्या किया कोरोना से पहले तक अभी तक, लेकिन जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, एक बार आप भी एक मैसेज डाल दीजिए कि हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए तुम इतना काम कर रहे हो। यमुना जी में नाले चल रहे हैं, क्या उसके लिए आप बोलोगे, इसके लिए कुछ बात करोगे? भरे आम ये सड़क पर निकल करके जाती हैं गायों की गाड़ियां। हम लोगों ने, मैंने गोली खाई है, मेरे पांव में गोली लगी है, मेरी छाती में चाकू लगा है। क्या मैं किसी माता पिता का मैं बेटा नहीं हूं? मैं आकाश में से टपका हूं? हम इस काम के लिए कर रहे हैं। तो मैं से जो भी है उंगली उठा रहे, मुझे बताइए कि तुमने किस गौ माता के लिए गोली खाई, तुमने किसके लिए लाठी खाई? हम रात रात भर जगते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मेरा जन्म गौ माता के लिए हुआ है। 250 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी उसकी डालिए वीडियो? हमने सावन के महीने में 90 नंदी जो सड़क पर घायल हो रहे थे,
लोगों का बाजरा खा रहे थे, लोग उनमें चोटल कर रहे थे, उनको हमने यहाँ आकर के सेवा की है। क्या ये हमारे फेसबुक पर ये सब चीजें पड़ी नहीं है? मैं 365 दिन भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करता हूं। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं भगवान शंकर को कहूंगा कि आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आगे से मुझसे कभी यह गलती नहीं होगी। आपके चरणों में मैं वंदन, संत महापुरुषों के चरणों में मैं वंदन और मैं प्रणाम करूंगा। और जो भी ये भ्रामिकता की जो बातें फैलाई जा रही हैं सिर्फ बदनाम करने के लिए, इस आदमी को इतना ऊंचा क्यों, इसकी इतनी तरक्की क्यों, वो भी कह रहे हैं, कहते हैं कि 18 पुराणों की गाथा। ये मेरा गौरव है, 5 साल हो गई है, एक दिन के लिए भी हमारी कथा बंधन हुई है। क्या हमने समाज के लिए कोई काम नहीं किया? मैंने अपने काम गिनाए। जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम मंदिर में कितना जाते हो, तुमने सनातन के लिए कितना काम किया है, एक बार ये बात वीडियो पर जरूर डाले। आज हम इतनी गायों का इसका बायोडाटा, इसकी एक भले ही आप एक टीम बनाएं और आकर के देखें कि मेरी बात में असलीपन है कि या मैं नकली बातें बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका तो है। इस तरह से कौशिक जी महाराज ने सारी बात हमारे सामने रखी और उन्होंने कहा कि वह सनातन धर्म के लिए हमेशा अपने प्राण भी निछावर कर देंगे। और जब उन्हें यह कहा गया कि आपको अब वृंदावन छोड़कर जाना पड़ेगा, यह बात शायद उनको काफी ज्यादा आहत करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कौशिक जी महाराज के भक्त हैं तो भी, अगर आप भक्त नहीं है, माफी मांगने पर संत को माफ कर देना चाहिए और इस तरह की वीडियो का विरोध करना चाहिए नहीं, ये भी आप जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।